लखनऊ में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने 41 महीने के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि बीते 5 महीने से लगातार वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल की फीस और मकान का किराया भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज स्ट्रीट संवाददाता आलोक पांडे ने पीड़ित कर्मचारियों से बातचीत की है, सुनिए। देश भर में इस बात की बहस चल रही है कि वक्फ एक्ट में बदलाव होना चाहिए या नहीं। जेपीसी भी बिठा दी गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम वक्फ के संपत्तियों की बात करते हैं तो हम इस वक्त उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पे हैं। और जो सबसे खास बात है कि शिया सेंट्रल बोर्ड के उत्तर प्रदेश में अगर वक्फ संपत्तियों की बात की जाए तो अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन इस कार्यालय को देखिए और यहाँ पे कर्मचारियों को देखिए। सबसे मुश्किल की चीज़ यही है कि इस एक्ट के बदलाव के बाद बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि वक्फ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इन कर्मचारियों को लेकर के तनख्वाहें इनकी नहीं मिली हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, हमें आबिद रज़ा कहते हैं। मैं यहाँ का लेखाकार हूँ और तनख्वाह को लेकर के हमारी कार्य बहिष्कार चल रहा है। 41 महीने की तनख्वाह है, 37 महीने की पिछले बोर्ड की बकाया है, 4 महीना लगातार ये इधर हो गया, 5वां महीना चल रहा है। और हमारी जो आमदनी होती है वो बोर्ड कंट्रीब्यूशन से होती है। 7% जो आता है हर जगह के औकाफ की आमदनी का टैक्स, उसमें 1% दिल्ली जाता है। 6% से हम जो भी सैलरी और खर्चे हैं वो जस्टिफाई करते हैं। वेतन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अभी तक हमें कोई ग्रांट नहीं दी गई है इधर बीच लगातार। तो एक बात बताइए, आप मुझे जरा आंकड़ा भी बताइएगा कि माना जाता है कि अच्छी खासी संपत्तियां आपके उत्तर प्रदेश में हैं। लखनऊ की बात करें, क्या उनसे आप लोग, चूंकि बोर्ड तो ऑटोनॉमस है, बोर्ड अपना खर्चा स्वयं उठाए ऐसी बात कही जाती है, तो कितनी संपत्तियां हैं, कितना लगभग वहां से अर्जित होता है और वेतन में कितना आता है? हमारे यहाँ 7,275 औकाफ लगभग हैं और ज़्यादातर औकाफ कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह ये सब वगैरह हैं। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे हमारा लगभग एवरेज 60 लाख रुपए साल का कंट्रीब्यूशन आ जाता है और वेतन में खर्च हमारा तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख का है। फिर उसमें लीगल खर्चे भी बहुत सारे हैं, ऑफिस मेंटेनेंस भी हैं। इस वजह से हमारी सैलरी बकाया होती चली जाती है। कि शिया वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, हम आपको एक बार इसका ढांचा बता दें। एक अध्यक्ष, 8 मेंबर और उसके बाद 14 ऐसे लोग हैं जो कि बोर्ड के परमानेंट एम्प्लॉई हैं। उनमें से एक ये हैं। कब से सैलरी नहीं मिली और घर कैसा चल रहा है? मेरा नाम राहिब है। मैं शिया वक्फ बोर्ड में अवर वक्त सहायक के पद पर काम करता हूँ। मेरे बच्चे तितिर बितिर हो गए हैं, मेरे घर की लाइट कट गई है, हमको 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। 50,000 रुपये ले करके मैं अपने घर का खर्चा पूरा कर रहा हूँ। कैसे मैं ऑफिस आ रहा हूँ बस ये मेरा दिल जानता है और मेरा खुदा जानता है। कभी आपने अध्यक्ष से मिलने की कोशिश की, उन्हें बताया? हाँ, हम सारे कर्मचारियों ने मिल के उनसे वार्ता की, उनके पास गए, उनसे गुहार लगाई, प्रतिवेदन भी दिए गए। उनका यही कहना है कि मैं काम कर रहा हूँ, उस पर देख रहा हूँ। आप बताइए कि किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत। तनख्वाह की हम लोगों को बेहद मतलब ज़रूरत है और हमें तनख्वाह ना मिलने वजह से हमको बहुत परेशानी हो रही है। कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों रही? नौबत ये आई कि जब से हमारे कार्यकाल अली जैदी साहब चेयरमैन माननीय अध्यक्ष ने चार्ज लिया, उसके बाद अपने रिज्यूम में उन्होंने 24 महीने के बराबर 25 महीने तनख्वाह बांटी, मगर इधर जो 4 महीने का वेतन है वो बकाया हो गया, क्योंकि शासन से अनुदान ना मिलने की वजह से हमारा वेतन बाकी, क्योंकि हमारे रिसोर्स इतने नहीं है कि हम अपनी आमदनी से तनख्वाह बांट सकें। इस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड यहाँ पर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। मुश्किलें उन कर्मचारियों की है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं उसमें से 7% कमीशन के तौर पे यहाँ आता है, 1% दिल्ली चला जाता है। उसके बाद 1 करोड़ के आसपास इनकी तनख्वाहें हैं, जो कि पूरी इसलिए नहीं हो पाती हैं कि साल भर का अगर हम राजस्व की बात करें तो लगभग 60 लाख के आसपास आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। मऊ से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है। ट्रक ने टक्कर मारी थी। ड्यूटी से अपने घर जा रहा था मृतक। सूचना पर पुलिस